आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन मास्टर्स। हमारी ये 40 मास्टर बुक की श्रृंखला जो ध्यान ज्ञान ग्रुप में चल रही है, आज हम इसके आगे निकलेंगे और माँ सरस्वती जी के मैसेज को रिसीव करेंगे। माँ सरस्वती के संदेश। ये 24 अगस्त 1994 सुबह 9:50 पर ये मैसेज रिसीव किए गए थे। मास्टर श्री अरुणा जी ने इन मैसेज को रिसीव किया था। तो माँ सरस्वती जी के मैसेज। हाँ, मैं इस पृथ्वी के निर्माता की पत्नी थी। उन्होंने ये पहले ही मेंशन कर दिया कि मैं इस पृथ्वी के निर्माता यानी ब्रह्मा की पत्नी। हम वर्षों के मामले में बहुत पुराने हैं। शायद हम आसानी से अपनी उम्र केवल सदियों में बता सकते हैं। जहाँ हमारा एक दिन आपके एक वर्ष के अनुरूप हो सकता है। हम बहुत पुराने प्राणी हैं। इन्होंने यहाँ बताया है कि हम बहुत पुराने प्राणी हैं। अपने आप को ना ही मनुष्य की बताया है, ना ही किसी और का सिंबल लिया है। ये प्राणी अपने आप को बताया है। पृथ्वी ग्रह को बनाने और कुछ संस्थाओं को बनाने के बाद हमने लोगों को यहाँ बुलाया। पृथ्वी ग्रह को बनाया, उसके बाद कई और संस्थाएं, माने ऐसे कई ग्रह बनाने के बाद इस ग्रह पर लोगों को बुलाया, मतलब प्राण डाले। ऐसे प्राणी, ऐसे मनुष्य को यहाँ पर बुलाया, इनवाइट किया। हमने बहुत समय पहले पृथ्वी ग्रह का प्रबंध किया था। अब हम ध्यान के माध्यम से खुद को उच्च दुनिया में विकसित कर चुके हैं, जहां हम वर्तमान में काम कर रहे हैं। अभी भी ध्यान कर रहे हैं और ध्यान के माध्यम से खुद को उच्च कक्षा में लेकर गए हैं, अपनी चेतना को और भी विकसित किया है। और अभी भी वर्तमान में वो काम कर रहे हैं। काम इतना अधिक है कि हम लगभग अपना सारा समय काम में ही व्यतीत कर देते हैं। हमारा काम ध्यान के माध्यम से काम करना है। जो भी करते हैं ध्यान से करते हैं, मतलब मेडिटेशन ध्यान से ही सारे काम होते हैं। मान लीजिए कि हमें उस उच्चतर दुनिया में सृजन के लिए एक छोटा मॉडल बनाना है। सबसे पहले हमें बहुत ध्यान करना होगा और ध्यान के माध्यम से सभी आवश्यक चीजें प्राप्त करनी होगी। देखिए, यहाँ बहुत अच्छी तरह से बताया है कि अगर हमें भी जीवन में कुछ ऐसा काम करना है, कुछ नया इन्वेंशन करना है या ना कुछ नया काम करना है, तो उसके पहले बहुत सोचना पड़ता है। और सोचकर उसमें क्या कठिनाई आएगी, क्या जरूरतें होगी, सारी चीजों को हम छोड़ते हैं, ये सोचते हैं। ये हमारी बहुत छोटी सी कामना है, मतलब ये हमारा बहुत छोटा सा काम है। लेकिन यहाँ जब सृष्टि की बात होती है और पृथ्वी जैसे कई आयामों की बात होती है, तो उनको ध्यान में सब कुछ देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। और कितना ध्यान करके हर चीज को वो ध्यान से ही विकसित करते हैं और ध्यान से ही निर्माण करते हैं। ध्यान में शक्ति कितनी है, इसका भी ये प्रमाण है। पृथ्वी के पास ये मॉडल है, यानी इन मॉडलों को आपने तथाकथित वैज्ञानिकों के माध्यम से प्रकृति के संसाधनों से टैप किया गया था। और इन वैज्ञानिकों ने जो कुछ भी किया है उसे शब्दों में बयां किया है। जो हम बनाते हैं, निर्माण करते हैं, माँ सरस्वती जी बता रही है कि जो हम निर्माण करते हैं और कैसे निर्माण करते हैं, उसका प्रमाण आपके पास है। आपके वैज्ञानिक जो कर रहे हैं, जैसे रोबोट बनाना, फ्लाइट बनाई, इलेक्ट्रिसिटी आई, ऐसी कई चीजें जो बनी बनी है आपके सामने जो आई है, वो वहीं से ये मनुष्यों ने जो टैप किया है, मतलब उसके साथ कनेक्ट हुआ है, इसको समझा है। क्योंकि सोच पहले आती है। जब ध्यान करते हैं तो पहले सोच आती है, फिर किसी वस्तु का निर्माण होता है। उसको करने के लिए एक स्टेप लिया जाता है। तो हम जिन चीजों को मनुष्यों ने बनाया है, उससे पहले एक सोच थी। वो सोच ध्यान से आती है।
तो उस सोच पर काम कर किया है। उन्होंने बताया कुछ तथाकथित वैज्ञानिक, आप जिसे वैज्ञानिक बोल रहे हैं, उन लोगों ने इन सारी चीजें, मतलब जो हम कर सकते हैं वो भी आप लोग कर चुके हैं, उतना तो आप बढ़ चुके हैं। उन्होंने शब्दों में बयां किया है, बताया है कि वैज्ञानिकों ने उसको करके दिखाया है, मतलब उसको आपके सामने एक्सप्लेन करके दिखाया है कि ये भी हो सकता है और ये हो रहा है। अगर मनुष्य भी चाहे तो एक पृथ्वी का निर्माण कर ही सकते हैं। जैसे हर चीज में इन्वेंशन किया है, हर चीज अपनी तरीके से बनाई है। उनके कहने का मतलब है कि इन लोगों ने भी, वैज्ञानिकों ने भी जो कुछ भी किया है उसे शब्दों में वर्णन किया है। प्रकृति रचनात्मकता से भरी हुई है। यह जीवन क्षमता और ऊर्जा से भरपूर है। कई ईमानदार वैज्ञानिकों द्वारा इतने सारे रहस्योद्घाटन के बावजूद पृथ्वी की कई महत्वपूर्ण और मूल्यवान क्षमताओं और संसाधनों को अभी भी मान्यता नहीं मिली है। देखिए कि बताया है कि बहुत सारी चीजें और बहुत सारी चीजों को मान्यता मिली है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जो सृष्टि के कई नियमों को, रहस्यों को जानते हैं, लेकिन उनको ये परमिशन नहीं मिली, या ये कह सकते हैं कि अभी स्वीकारा नहीं गया। उन बातों को इस समाज ने, इस मनुष्यों ने स्वीकारा नहीं है। जो कुछ चंद रहस्य है, अभी भी बहुत सारे रहस्य जो हमारे सामने नहीं खुले हैं, और कुछ वैज्ञानिकों के पास उस रहस्यों अ, का वो भी है, डिटेल है, लेकिन वो जब बताते हैं तो स्वीकारा नहीं जा रहा है। या तो फिर कई बातें ऐसी भी है जो मनुष्य के मस्तिष्क में अभी तक आई भी नहीं है। इसके लिए एक मजबूत स्वस्थ शरीर की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी की ऊर्जा का दोहन करने के लिए कुछ भी आवश्यक नहीं है। पृथ्वी की क्षमता को पहचानने में आपकी मदद करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी उपकरण ध्यान है। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को ध्यान के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताया, ताकि आप यह महसूस कर सके कि आप सभी ध्यान के माध्यम से प्रकृति के साथ काम करके अपने आध्यात्मिक मानसिक संतुष्टि के लिए रचनात्मक रूप से काम कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से वे बताते हैं कि आप ध्यान के माध्यम से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं, रहस्यों को भी जान सकते हैं, उसे उजागर भी कर सकते हैं और उसे समझ भी सकते हैं, उसके दुनिया के सामने रख भी सकते हैं। और इन सब के लिए ना ही शरीर की उतनी आवश्यकता है, ना ही दूसरी चीज की। आपने अगर ध्यान किया तो ध्यान में सारे रास्ते खुल जाते हैं। अब जैसे हम टेलीपैथी कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचा सकते थे ऋषियों, और वैसे ही हमने फोन का इन्वेंशन हुआ है, वैज्ञानिकों ने ये काम किया है, तो जो पहले हो रहा था वही हुआ है। तो चेंज जो आ रहा है वो वही रहस्यों को खुला जा रहा है। वैज्ञानिकों की उपलब्धि जो है वो यही है कि ईश्वर की जो सोचा हुआ, जो सृष्टि उन्होंने बनाई है, वो जो सोच रहे हैं, उसी रहस्य को खोला जा रहा है। आप सभी सोच रहे होंगे कि प्रकृति के साथ कैसे काम किया जाए। मैं जीवन के ऐसे बुनियादी बिंदुओं पर आपकी अज्ञानता के लिए आपको दोष नहीं दूंगी, क्योंकि आपके बुजुर्गों और आपके परिवेश ने आपको पृथ्वी पर एक वानस्पतिक प्राणी बना दिया है। यहाँ बताते हैं कि प्रकृति के साथ सीधा मिलकर कैसे काम किया जाता है, वो आपको जानना जरूरी है। और आपने जो अज्ञानता का आवरण चढ़ाया हुआ है, वो आप जितना जानते हैं, जैसे आपकी बुनियादी, जब से आप समझ में आए हैं, आप लोगों ने जो जाना है, जो आपको बताया गया है, आपने वैसी ही सृष्टि देखी है और वैसे ही परिवेश पहने हैं। आज आप बड़े पैमाने पर बेरोजगारी देखते हैं, क्योंकि लोग पुराने तरीके के कारण संसाधनों की थकावट पर विचार किए बिना पुराने मॉडलों के साथ काम कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद उसको पढ़ाई करनी है, फिर नौकरी
नौकरी करनी है, फिर गृहस्थ जीवन को निभाना है और फिर रिटायरमेंट लेना है। यही प्रणाली से चल रहे हैं। वो कुछ और कहना चाहते हैं कि अपने ध्यान को कुछ और दिशा में लेके जाइए, क्योंकि आप इसी क्रम से चल रहे हैं, इसीलिए बेरोजगारियां बढ़ रही है। यह व्यक्ति के मृत शरीर पर निर्भर होने जैसा है, जो काम कर रहा है और आपको भोजन और अन्य आवश्यकताएं प्राप्त कर रहा था। मतलब जॉब नहीं मिल रही है तो आप वही पुरानी प्रणाली से हटकर कुछ करने की जरूरत है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो हो रहा था वो नहीं हो रहा है, तो जैसे कोई आपके लिए काम कर रहा था और अब आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो आप उसे मृत समझ रहे हैं। आज वह व्यक्ति मर चुका है। अब तुम्हें अपना पेट भरना शुरू कर देना चाहिए। कोई भी नए रास्ते नहीं खोज रहा है। अपनी समझ से चलिए, पुराने तौर तरीकों को छोड़कर अपनी समझ से आगे बढ़िए, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए दरवाजे खोल कर रखे हैं। तो उनके इशारों को समझना है और पैसों के पीछे या उसी प्रणाली के पीछे नहीं भागना है। सरकारें वस्तुओं का निर्माण करने वाली बहुराष्ट्रीय फर्म की तरह डॉक्टरों, इंजीनियरों आदि का उत्पादन कर रही है। कि यहाँ जो अभी हम एक ही तरह से चल रहे हैं, यानी डॉक्टर हो या इंजीनियर या कोई पॉलिटिशियन, ये सब जो बन रहे हैं वो वही आपकी पुरानी घिसी पिटी रचनाएं हैं। मैं आप सभी को मूर्ख बुलाती हूँ। आप सब ध्यान क्यों नहीं करते? बिना तनाव के शांति से जीने के नए रास्ते क्यों नहीं खोजते? आप लोगों ने केवल एक तरह का मास प्रोडक्शन बना दिया है। एक तरह का मास प्रोडक्ट बनाना सीख लिया है। सिर्फ पेशेवर या अधिकारी। आप सबको यही मालूम है कि आप अधिकारी बने या पेशेवर बने, आपने कोई बिजनेस किया तो ही आपके पास पैसा आएगा और तो ही आप अपने जीवन का निर्वाह कर सकोगे। तो यही एक प्रणाली चलती आ रही है कि पैसा जरूरी है और पैसे के बिना आगे कुछ नहीं होगा, इसलिए ये बनना जरूरी है। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बिजनेसमैन बनो और पैसे कमाओ और जीवन को चलाओ। ये बता रहे हैं कि ये आपकी मूर्खता है और इससे कुछ आगे सोचने की जरूरत है। क्यों ना गहन ध्यान में जाए और देखे कि आपके लिए क्या रखा जा सकता है और क्या है। आप एक बार ध्यान में जाकर देखिए तो सही कि इससे कुछ हटकर है, आपको जीने के लिए, आपकी उन्नति के लिए और भी माध्यम है, उसे ढूंढिए। अगर आप कोई सच्चा काम कर रहे हैं तो लोग हमेशा मदद करेंगे। अगर आप सच्चाई के साथ ढूंढने के लिए जा रहे हैं और सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, तो लोग हमेशा मदद करेंगे। लोगों के कहने का मतलब है ये ब्रह्मांड आपको मदद करेगा। सभी पाठक मित्र कृपया ध्यान करें। देखिए, हम अभी भी ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते रहेंगे। आगे बढ़े और कम से कम अभी शुरू करें ताकि आप उच्च ज्ञान की ओर थोड़ा और झुके और कम से कम अगले अवतार जीवन में शांति, आनंद और तृप्ति की ऊंचाइयों तक पहुंचे। अगर अगले जन्म में कुछ हासिल करना है तो अभी से शुरू कीजिए। अगर अभी जल्दी शुरू कर दिया है तो शायद पहुंच ही जाएंगे। जितनी एकाग्रता से बढ़ेंगे तो ध्यान आपको कोई और दिशा दिखाएगा। आप न केवल खुद को बर्बाद कर रहे हैं बल्कि जीवन के प्रति आपकी उदासीनता और अपनी रचनात्मकता का दुरुपयोग करके शानदार पृथ्वी को भी बर्बाद और उपेक्षित कर रहे हैं। जब ये सृष्टि बनी होगी तब जीव और प्रकृति दोनों साथ मिलकर काम कर रहे होते। लेकिन जैसे ही मनुष्य आए उसकी बुद्धि का विकास हुआ। बुद्धि का जैसे जैसे विकास होता गया प्रकृति नाश होती गई और प्रकृति को उपेक्षित किया गया और एक घिसी पिटी प्रणाली हो गई कि मनुष्य को यहाँ पैसे के लिए जीना पड़ेगा, जीवन निर्वाह के लिए जीना पड़ेगा। तो एक ऐसी चीज के पीछे भागने लगे
और प्रकृति को और पृथ्वी को बर्बाद करने लगे। हर कोई आपके जीवन में हमेशा फलता फूलता व्यक्ति बन जाता है और ध्यान के साथ एक बहुत ही खुश, सार्थक, बहुत उच्च रचनात्मक प्रतिभाओं के साथ जीवन जीता है। आप जीवित रहेंगे और पृथ्वी को जीवित रहने और खुद को फिर से पने पनपने में मदद करेंगे। देखिए, कहते हैं कि अगर आप प्रकृति के साथ चलेंगे और आप भौतिक जीवन के पीछे नहीं भागेंगे, तो देखिए तो सही, ध्यान करिए और देखिए, आप फिर भी जिंदा रहेंगे और आप फिर भी खुश रहेंगे और अपने आप को खुश, सार्थक और बहुत उच्च रचनात्मक प्रतिभाओं के साथ जीवन बिताएंगे और अपने आप को इस आनंद में व्यतीत करेंगे आपका जीवन। आप एक बार कोशिश तो करिए। पृथ्वी के बड़े क्षेत्र कुछ स्थानों पर उखड़ जाएंगे। अब जो होगा, इससे हम जो प्रकृति को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, उससे क्या क्या होगा, इसके खतरे बता रहे हैं। पृथ्वी के बड़े क्षेत्र कुछ स्थानों पर उखड़ जाएंगे और अन्य स्थानों में पृथ्वी की भूर पट्टी में भारी मात्रा में अस्थिरता पैदा करेगा, जो अंततः अनुचित बाढ़, भूकंप और कई अन्य आपदाओं के रूप में प्रकट होगा। इससे क्या होगा कि प्रकृति का खुद का ही बैलेंस बिगड़ जाएगा और फिर ये सारी आपदाएं हम तक पहुंच सकती है। ये विशाल अस्थिरताएं बाहरी वातावरण में एक अलग रासायनिक संरचना का निर्माण करती है और लोगों को तनाव में रहने के लिए मजबूर करती है। इन परिस्थितियों में जीवन फलता फूलता नहीं है। दोस्तों, मैं आप सभी से दिल से निवेदन करती हूँ कि आप ध्यान करें। सबसे ये निवेदन करते हैं कि आप भौतिकता के पीछे न भागकर ध्यान के पीछे भागिए और ध्यान करिए, जिससे आपको शांति भी मिलेगी और प्रकृति भी बची रहेगी। ध्यान करें और ध्यान आपको अपना शौक, जीवन, कार्य, चुनौती और सब कुछ बनाएगा। आपको जो चाहिए वो मिलेगा। सब कुछ केवल ध्यान है। ध्यान में सब कुछ आ जाएगा। केवल ध्यान आपकी मदद करेगा। यह केवल ध्यान है जो आप सभी को वैसा नहीं बना देगा जैसा हम हैं। आप करके देखिए, जैसे हम हैं आपको वैसा ही बना देंगे। यानी माँ सरस्वती जी बोल रही है कि जैसे हम हैं, जैसे ब्रह्मा के साथ हम हैं, जैसे देवता एक काम कर रहे हैं और नई नई सृष्टि बना रहे हैं, सर्जन कर रहे हैं, हमारा जो उद्देश्य है आप भी वैसा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान करिए। ध्यान को अपनी जीवन शैली बनाइए और देखिए कि एक सप्ताह के भीतर आप कैसा महसूस करेंगे। यदि आप ध्यान करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं, तो मैं आप सभी को ध्यान में ईमानदारी से मदद करूंगी। उन्होंने बताया, अगर आप ध्यान करते हैं तो मैं आके खुद आपकी मदद करूंगी। ब्रह्मांड अपने रास्ते आपके लिए खोलेगा और सब कुछ आपको मिल सकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप ध्यान करें। तो माँ सरस्वती जी ने बड़े ही भारपूर्वक बताया है कि सृष्टि में जीने के लिए, खुशी प्राप्त करने के लिए, आनंद के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए और नई सृष्टि जैसे जैसे हम बनाते हैं बिजनेस, एक संस्था बताया है उन्होंने। ये जो पृथ्वी है वो एक संस्था है। ये प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट बनाने में भी आपको मदद मिल सकती है और उस प्रोजेक्ट का हिस्सा भी आप बन सकते हैं, लेकिन तब जब तक आप ध्यान करेंगे। तो उन्होंने ये भी भारपूर्वक बताया है कि ध्यान आज से, अभी से शुरू करें। क्या पता अगले जन्म में आप भी एक रचयिता बन सकते हैं। तो ध्यान करिए और सब कुछ प्राप्त करिए। माँ सरस्वती जी के संदेश के साथ सभी का धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।